जिस समय देश में नए कानून को लेकर बड़े बड़े टीवी चैनल पर डिबेट चल रहे थे कि कानून पारित हो गया है, कानून आने वाले हैं, लेकिन आज वो कानून लागू हो गया है। जो पहले से कानून चल रहे थे वो कानून का अंत हो गया है। यानी 1 जुलाई से भारतीय संसद में से पारित 3 नए आपराधिक कानून लागू कर दिया गया है। नए कानून में अब भारतीय दंड संहिता 1880 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया 1977 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू कर दिया गया है। नए कानून के तहत अब लोगों को दंड नहीं न्याय मिल सकेगा। वहीं नए कानून के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए 37 धाराओं को शामिल किया गया है, जिसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने पर आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा प्रावधान है। महिलाओं के लिए कानून को सशक्त कर दिया गया है। अब लड़की से झूठे वादे या पहचान छुपाने पर आपराधिक कृत्य माना जाएगा। सरकार ने कानून में संशोधन करते हुए राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह से संबोधित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो भारतीय एकता और अखंडता को खतरे में डालने की गतिविधि में शामिल होंगे उसे देशद्रोह कहा जाएगा। त्वरित न्याय के लिए 45 धाराओं को जोड़ा गया है। इसके तहत किसी भी मामले की पहली सुनवाई कर 60 दिनों के अंदर आरोप तय किया जाएगा। आरोप तय होने के 90 दिन बाद अपराधियों की अनुपस्थिति पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी या रहेगी। भारतीय संसद में पारित कानून के तहत आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव किया गया है। इस बदलाव में मजिस्ट्रेट को 3 साल कारावास की सजा के मामले में समरी ट्रायल करने का अधिकार रहेगा। समय पर न्याय मामले पर न्यायाधीश को पहली सुनवाई शुरू होने के 7 दिन के अंदर आरोप तय होगा और किसी भी निर्णय की घोषणा 45 दिनों तक के समय में समापन की घोषणा कर देना चाहिए। वहीं सरकार ने इस कानून को सरल बनाने के लिए NCRB ऐप के तहत एक नए कानून की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही सभी थाने को आधुनिक सुविधा से लैस किया जाएगा। नए आपराधिक कानून को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है और नए कानून को लागू करने के लिए 25,000 से अधिक पुलिस अधिकारी को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। भारतीय संसद में पारित नए कानून के तहत कोई भी आम आदमी घटनास्थल से FIR दर्ज करा सकता है। सभी व्यवस्था को ऑनलाइन किया जा सकेगा, जिसके तहत कोई भी आम आदमी ऑनलाइन केस की STD कर सकेगा। इसमें अनुसंधानकर्ता को लैपटॉप और मोबाइल भी उपलब्ध कराया जाएगा। नए कानून की जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष वीरेंद्र राम ने कहा कि सभी कानून को लागू करने में शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन प्रचार प्रसार से लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोग ऐप के माध्यम से जानकारी ले सकेंगे। मौके पर ASI रामदयाल सिंह, ASI महबूब खान, KD यादव सिंहेश्वर नगर पंचायत प्रतिनिधि सह व्यापार मंडल अध्यक्ष शिवचंद्र चौधरी, वार्ड पार्षद शंकर चौधरी, जजरसवाला पंचायत के सरपंच अर्जुन मंडल समेत सैकड़ों लोग मौजूद थे। 3 नया आपराधिक कानून 2023 में बनाया गया था संसद के द्वारा। उसे 1 जुलाई से पूरे इंडिया में लागू किया गया और जो नए पुराने कानून में जो चीज़ें नहीं थी उसमें संशोधित किया गया है। महिलाओं बच्चों पर विशेष ध्यान इसमें दिया गया है और जो भी हमारा ये डिजिटलाइज किया गया है, डिजिटल मोड में सारा कार्रवाई इसमें होगी, चाहे हमारी सीजर हो, अरेस्टिंग हो या सर्च हो, सब डिजिटल मोड में होगा। वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी होगी। इसे नागरिक को भी इसमें सहयोग करने की आवश्यकता है। मॉब लिंचिंग सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई घटना घटता था तो लोग पकड़ करके उसको मार देते थे या गंभीर जख्म कर देते थे। तो मॉब लिंचिंग के केस में सबसे ये ड्रास्टिक चेंज आया है कि उसमें पहले तो कोई सेक्शन नहीं था, अब उसमें मृत्युदंड का प्रावधान है। और इसी प्रकार से जो भी महिलाएं हैं उनके साथ कोई अगर घटनाएँ घटती है तो उसको उसके कंसेंट से मेडिकल 24 घंटे के अंदर उसका जाँच करना है और डॉक्टर के लिए भी बाध्यकारी है कि वो 7 दिनों के अंदर उसमें रिपोर्ट दें। इसमें हर आदमी की जवाबदेही तय की गई है। न्यायालय की भी जवाबदेही तय की गई कि किसी निर्धारित समय के अंदर
वो कानून को जो सजा देने का प्रावधान है या किसी को कॉग्निजेंस लेने का प्रावधान, वो सब इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और हर चीज़ डिजिटल मोड में हो गया है। डायरी वायरी भी अब जो लिखी जाएंगी सब आगे वाले कुछ दिनों में ऑनलाइन ही होगा। और इसी प्रकार से नए कानून को हम लोग 1 तारीख से 100% इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। केंद्रित बनाने का दिशा में बड़ी पहल, नागरिक घटना या उससे परे कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जैसे कि आप कहीं भी घटना हो, आप सिंहेश्वर में हैं तो सिंहेश्वर में काम दर्ज करा सकते हैं। पीड़ित एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने के हकदार हैं। पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटा के अंदर पीड़िता की सहमति से उनकी मेडिकल जांच की जाएगी। साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उनका मेडिकल रिपोर्ट देंगे। अभियोजन पक्ष की मदद के लिए नागरिकों को खुद का कानून प्रतिनिधित्व करने के अधिकार है। बीएनएसएस की धारा 396 एवं 397 में पीड़ित को मुआवजे और मुफ्त इलाज का अधिकार दिया है। बीएनएसएस की धारा 398 के अंतर्गत गवाह संरक्षण योजना का प्रावधान है। केस वापसी के पहले न्यायालयों को पीड़ित की बात सुनने का अधिकार दिया गया है। कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़ितों को ऑर्डर की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने का अधिकार मिला है। कानूनी जांच, पूछताछ और मुकदमे की कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयुक्त करने का प्रावधान है। न्यायालय प्रणाली में टेक्नोलॉजी पर जोर। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी चरणों का डिजिटल रूपांतर किया गया है, जिसमें ई-सम्मन, ईमेल से हम लोग माध्यम से भेजते, ईमेल से ई-सम्मन, ई-नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना और ई-ट्रायल शामिल है। पीड़ित ई-बयान दे सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, अभियुक्तों के विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति के लिए ई-अपीयरेंस की शुरुआत की गई है। दस्तावेज की परिभाषा में सर्वर लोग, स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल वायस संदेश और शामिल किया गया है। अब अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को फिजिकल एविडेंस के बराबर माना जाएगा। कानून के तहत सेकेंडरी एविडेंस का दायरा बढ़ा दिया गया है। इसमें मौखिक एवं लिखित सुकार्तिक और दस्तावेज की जांच करने वाले कुशल व्यक्ति का साक्ष्य शामिल है। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराध के निपटने के लिए नए आपराधिक कानून में 37 धाराओं को शामिल किया गया है। पीड़ित और अपराधी दोनों के संदर्भ में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार करने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। झूठे या नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक माना जाएगा। चिकित्सकों के लिए 7 दिनों के अंदर बलात्कार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य है।